हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है उसके दोस्तों हम आपको एक लाइन के उत्तर बता रहे हैं। मतलब जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, वो जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम बता रहे हैं और तुरंत आंसर बता रहे हैं उसी में। और इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। आप प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे वीडियोस की लिस्ट देख सकते हैं। और जो आपकी मध्य प्रदेश की ही एग्ज़ाम नहीं, अपितु समस्त जो आपकी एग्ज़ाम्स है उनके लिए जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस सेशन में शामिल कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक लाइन के उत्तर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि रेडियो एक्टिवता की जो इकाई है वो क्या है, तो आप उसमें बताएंगे दोस्तों बेक्यूरल। जो बेक्यूरल है ये रेडियो एक्टिवता की इकाई है। कल वाले वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये था स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम जो तापमान है किस पशु का होता है स्तनधारी प्राणियों में, तो वो होता है व्हेल का। और सबसे बड़ा जो प्राणी है दोस्तों इस पृथ्वी पर, तो वो क्या है, तो वो व्हेल है। मतलब कि जो ये मछली है जिसको व्हेल बोला जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे ये कल का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। और आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। रेडियो एक्टिवता की इकाई बेक्यूरल है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो आप इसमें करेक्ट आंसर बताएंगे एकोस्टिक। जो ध्वनि से संबंधित जो विज्ञान है दोस्तों वो एकोस्टिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है तो 0.51 याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो जो लक्स है ये परदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? जो बादल होते हैं ना वो हवा में तैरते हैं, इसका कारण क्या होता है कि जो वायु है उसकी सयनता मतलब कि विस्कोसिटी और उसके कम घनत्व के कारण, जो वायु के कम घनत्व के कारण या वायु की जो सयनता होती है उसके कारण क्या होता है कि जो बादल है वो हवा में तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? मतलब कि जीवन का जो आविर्भाव है वो किस प्रकार से हुआ, तो जो वैज्ञानिक विधि है वो किसने बताई सर्वप्रथम? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है AI ओपेरिन ने। AI ओपेरिन ने जीवन के उद्भव का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया फर्स्ट, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ जी बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। दोस्तों इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन है इसका एक फ़ायदा यह है कि आपको तुरंत क्वेश्चन और तुरंत उसके सामने ही आंसर बताया गया है, ताकि एक तो आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो और जो क्वेश्चन है वो भी आपको जल्द से जल्द याद हो जाए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है मेरे प्यारे दोस्तों वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये जो जनरल साइंस है ये मध्य प्रदेश की समस्त जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए दोस्तों, सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र है तो यह है CaH2PO4 2। दोस्तों आपकी जो MP पुलिस है, MP पुलिस की जो एग्ज़ाम्स है उसकी डेट बहुत जल्द आ जाएगी, तो आप तैयारी अच्छे से करें। और ये साइंस के लिए मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो उस प्ले लिस्ट को भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपिलेप्सी रोग का संबंध है तो नाड़ी संस्थान से। एपिलेप्सी जो नामक रोग होता है इसका संबंध नाड़ी संस्थान से है। अगला प्रश्न देखिए, ड्रोप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? तो ड्रोप्सी की बीमारी के लिए आर्जीमोन है दोस्तों, ये मिलावटी तेल उत्तरदायी होता है, जिससे क्या होता है, कौन सी बीमारी हो जाती है? ड्रोप्सी नामक बीमारी हो जाती है।
अगला प्रश्न देखिए, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में। किसके रूप में? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है दोस्तों। और क्या पाया जाता है? फास्फोरस। ठीक है, ये हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? याद रखना, ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है और किस में होता है? ये होता है समुद्र की गहराई मापने में। ठीक है, और उस उपकरण का आपको नाम बताना है, तो उस उपकरण का नाम है सोनार। इस सोनार के द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो अगर मूत्र में एल्यूमिन आता है तो दोस्तों इसमें जो वृक्क है, मतलब कि किडनी, ये किडनी खराब होने की जो संभावना है ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैसों का दाब। याद रखेंगे आप, गैसों का दाब ये मैनोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो यह है विटामिन B6 का। ठीक है ना, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इसमें आप बताएंगे गैस का दाब। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि गैस का दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो आप बताएंगे मैनोमीटर। इस मैनोमीटर के द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? कितने? 4 अर्ध आयुओं के बाद। तो 1/16 भाग, मतलब कि 6.25% भाग जो है ये अविघटित रह जाएगा, या याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क छिपाक का कारण है। तो जो शुष्क छिपाक है इसका कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। इसके कारण क्या होता है? ये एक रोग है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो इसमें आप बताएंगे सोडियम सिलिकेट को। सोडियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है? वाटर ग्लास कहा जाता है। और ये किसका यौगिक है? तो आप बताएंगे ये है सोडियम का। ठीक है, सोडियम का यौगिक है। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो चुंबकीय दृष्टि से जो ऑक्सीजन है वो अनुचुंबकीय है। याद रखना, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक जिसे हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। ठीक है, ध्यान रखना। इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा? तो Z+1 हो जाएगा। ठीक है, Z+1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक ये रेडियो एक्टिव तत्व है और उसका क्रमांक अगर Z होता है तो बीटा कण अगर उसमें से निकलता है, उत्सर्जित होता है, तो वो हो जाता है Z+1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो ये खोज की थी प्रोटॉन की। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो हीमोफीलिया में। जो हीमोफीलिया है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डीएनए उपस्थित रहता है। डीएनए उपस्थित कहाँ पर रहता है? तो वो रहता है केंद्रक में। डीएनए उपस्थित कहाँ रहता है? केंद्रक में डीएनए उपस्थित रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो आनुवांशिकता की जो भूमिका है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने निर्दिष्ट की थी। आनुवांशिकता की भूमिका ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो यह है 931 MeV। ये परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर ऊर्जा मुक्त होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो जो पानी होता है उसमें जो हवा का बुलबुला है, किसका बुलबुला? हवा का बुलबुला, ये किसकी भांति कार्य करता है? कौन से लेंस की भांति? तो ये अवतल लेंस की तरह।
ठीक है, याद रखना आप अच्छे से। अवतल लेंस की तरह कार्य करता है पानी में हवा का बुलबुला। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह है ऊर्जा का, ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं। तो ये व्यतिकरण के कारण रंग दिखाई देते हैं। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना होती है तो रंग दिखाई देते हैं, किसके कारण? तो वो है व्यतिकरण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों आवेश उत्पन्न करता है गतिमान आवेश। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? जो डायनामाइट है उसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? जो तारा होता है ना उसका रंग किसका सूचक होता है? तो उसके ताप का सूचक होते हैं। तारे का ताप, इसका सूचक क्या होता है? तारे का रंग। ठीक है, ये इसका परिचायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी जल हेवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ये किसका सूत्र है? तो यह है भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह है चांदी का। अर्जेंटाइट जो है दोस्तों ये चांदी का अयस्क होता है। दूध का पीएच मान क्या है? तो 6.6 दूध का पीएच मान है। याद रखना अच्छी तरह से, अगर क्वेश्चन आ गया कि 6.6 किसका पीएच मान है तो दूध का पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ पर इकट्ठा होता है? तो यह है जो पित्त है यकृत में बनता है। कहाँ पर बनता है? यकृत में बनता है तथा गाल ब्लेडर में एकत्रित होता है। गाल ब्लेडर में जो पित्त है वो एकत्रित हो जाता है और बनता कहाँ पर है? यकृत में बनता है। क्या बनता है? पित्त बनता है मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो स्टेपिडियस जो नाम है ये किसका नाम है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस जो नाम है ये। अगला देख लीजिए, हिस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, टिश्यूज़ का अध्ययन किया जाता है। किसमें? हिस्ट्रोलॉजी में। जो हिस्ट्रोलॉजी है दोस्तों इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप बताएंगे इसमें अध्ययन किया जाता है टिश्यूओं का। ठीक है, मतलब कि ऊतकों का अध्ययन। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह है त्वरण का, एक्सेलरेशन का। त्वरण का मात्रक क्या है? तो न्यूटन किलोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयोडीन टिंचर क्या होता है? तो ये आयोडीन का एल्कोहली विलयन, जो आयोडीन है आयोडीन का एल्कोहली जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है? टिंचर कहलाता है। टिंचर कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल में परावर्तित होती है? तो जो रेडियो तरंगे हैं वो आयन मंडल में। कौन से मंडल में? आयन मंडल। एक जो ये आयन मंडल नामक जो परत है हमारे जो पाई जाती है, ठीक है, जिसको लोनोस्फेयर भी बोला जाता है, इसमें रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। तो दोस्तों अगले वीडियोस में आपको और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 1 लाइन के क्वेश्चन हैं, 1 लाइन के जो क्वेश्चन हैं वो मैं बताऊंगा, जो कि आपकी एमपी की एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अदर एग्ज़ाम्स जिसमें भी जनरल साइंस पूछा जाता है सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा देख लीजिए, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों होता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे और प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना, सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।